Vande Mataram to all of you and my dear students too. As you know, हम आपके लिए हमेशा एक कोटेशन बोलते हैं। उस कोटेशन को आप बस ध्यान से समझने का प्रयास किया करिए, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपकी यदि सोच पॉजिटिव है तो आप निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, चाहे कोई कितना भी कुछ भी कहता रहे। तो हम आपको आज जो बताना चाह रहे हैं वो हमारा कोटेशन है, लर्निंग इज़ लाइक अप स्ट्रीम, नॉट टू एडवांस इज़ टू ड्रॉप बैक। मीन्स सीखना यानी अधिगम, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, इसलिए हमेशा सीखने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि इसे एक अपस्ट्रीम बढ़ती हुई धारा की भांति ही हम सीखने का प्रयास करें, अग्रिम करने के लिए नहीं। इसको हमने इतना सीख लिया है बस वहाँ पे ख़त्म कर दें, ऐसा विचार मन में न लाएं। तो हम आपको बताना चाह रहे थे कि आपको पिछले पार्ट में मैंने आपको केस के बारे में उसका डिस्कशन, उसका एक छोटा सा परिचय बेसिक ग्रामर के रूप में दिया था। उसी के आगे का भाग हमने केस के बारे में बताया था कि केस 3 प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस। तो आज हमारा जो चल रहा है तो हम आपको बताने वाले हैं, आपका जो आपके साथ डिस्कशन करेंगे वो है हमारा हाउ टू रिकॉग्नाइज नॉमिनेटिव केस एंड इट्स फॉर्म। नॉमिनेटिव केस की पहचान सेंटेंस में हम कैसे करेंगे और किस तरह से इसके फॉर्म का हम सेंटेंस में यूज करेंगे। तो चलते हैं हम। तो नॉमिनेटिव का मतलब हो रहा है सब्जेक्टिव केस, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य करने वाला नाउन अथवा प्रोनाउन। तो इसमें जो इसकी परिभाषा कहती है, इसका डेफिनेशन जो हमें बताता है वो क्या बताता है कि व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन यूज्ड टू द सब्जेक्ट ऑफ अबव इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। यानी कि किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ब का जो सब्जेक्ट का कार्य करता है उसे नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। शुरुआत में हमने सेंटेंस का डेफिनेशन बताया था, उसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताया था, और ये भी बताया था कि सब्जेक्ट का प्रेडिकेट के साथ एग्रीमेंट कैसे किया जाता है। तो अब आगे हम चलते हैं, इसको एक छोटे से स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझाएंगे कि हमारा होगा नाउन और प्रोनाउन। नाउन अथवा प्रोनाउन हो, फिर इसका क्या है सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी वर्ब का सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट फिर वो सब मिला के क्या बन जाता है हमारा नॉमिनेटिव केस। जैसे इसका एग्जाम्पल के द्वारा हम बताते हैं। एग्जाम्पल हमारा है अमन सेल्स कार्स। ठीक है, इस सेंटेंस में अब हमको किसका आइडेंटिफाई करना है। इस सेंटेंस में सबसे पहले तो ये क्या है और इसकी पहचान करना। ये पहचान में क्या है, तो शुरू में हमने बताया था कि ये हमारा हो गया सब्जेक्ट और ये हुआ प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के ही आधार पर हम आपको नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस की जानकारी देते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में ये हमारा पूरा सेंटेंस, उस सेंटेंस में नाउन अथवा प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट का कार्य करता है। किसी भी सेंटेंस में नाउन अथवा प्रोनाउन सब्जेक्ट का कार्य करने वाला क्या कहलाता है हमारा नॉमिनेटिव केस। ये नॉमिनेटिव होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इधर से हमने पहले भी आपको बताया है ये इतना भाग हमारा प्रेडिकेट होता है। तो अब ये एक सेंटेंस हो गया, इस सेंटेंस में हमारा ये जो नाम है, अमन एक नाम है, इस नाम के आधार पर इसको हम सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, यानी कि इस पूरे सेंटेंस का भार कर्ता पे पड़ रहा है और इसका एग्रीमेंट इससे है, इसलिए यह नॉमिनेटिव केस हुआ। नेक्स्ट हमारा दे प्ले
फुटबॉल। ठीक, अब ये हमारा एक सेंटेंस हुआ, हमारा एक सेंटेंस हो गया, और उस सेंटेंस में हमें किसका आइडेंटिफाई करना है, नॉमिनेटिव का। तो इसमें नाउन अथवा प्रोनाउन के रूप में क्या हमारा है, दे, तो दिस इज नॉमिनेटिव केस। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, इसका दूसरी पहचान करने के लिए, दूसरी पहचान इसी सेंटेंस से बताया जा सकता है कि इस सेंटेंस से ही दूसरा हमारा एक रूल और है इसको पहचानने के लिए, नाउन और प्रोनाउन, फिर डूअर ऑन एक्शन, नॉमिनेटिव केस। तो वो एक्शन कर रहा है, कौन सी एक्शन दिखा रहा है, तो इसमें से यदि ये सब्जेक्ट है हमारा, तो एक्शन हमारा क्या कर रहा है यहाँ पे, प्ले करने का। ये क्या कर रहा है, प्ले। क्या प्ले कर रहा है यहाँ पे, फुटबॉल, यानी कि वो फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ पे जो डूअर है हमारा, करने वाला जो है, वो क्या कोई न कोई गतिविधि करता है, तो उस गतिविधि को करने वाला, किसी भी गतिविधि को करने यानी कि कार्य को करने वाला क्या कहलाता है हमारा, नॉमिनेटिव केस। वह क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, नाउन अथवा प्रोनाउन। अब इसके हमने 3 पार्ट बताए थे, उन पार्ट की चर्चा हम आगे कर रहे हैं। तो अभी आपको हमने इसका नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस की चर्चा करते हुए हम आगे चल रहे हैं। अब हमें बताना है इट्स फॉर्म। किस पे चलना है हमें, इट्स फॉर्म। इट्स फॉर्म को बताने के लिए हम नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस के जो हमारे 3 फॉर्म हमने बताए थे उसकी हम चर्चा करते हैं, जिसको आप समझते चलेंगे। तो कल भी हमने इसका परिचय दे दिया था, आज बता रही हूँ कि नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस और वोकेटिव केस, जिसको चौथे केस के रूप में आप कई बार पढ़े होंगे, बहुत लोग बताते भी हैं, लेकिन वो मेन पार्ट किसका होता है, नॉमिनेटिव का। तो इसे हम नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, इसका एक नाम होता है, और दूसरा होता है अथवा इसी को वोकेटिव केस के नाम पे। वोकेटिव केस वह होता है जो संबोधित करके किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए उसे संबोधित किया जाता है, या किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति का संबोधन किया जाए। जैसे बुलाना तो सरल बात हो गई, हमने कहा किसी का भी नाम लेके कहा राधा कम हेयर, तो यहाँ पे हमने बताया राधा कम हेयर। ओके, तो राधा कम हेयर, इसको जो बुलाने का हमारा तरीका है, उसके नाम को हम संबोधित कर रहे हैं। किसी सभाओं में हम ज़्यादातर बोलते हैं जेंटलमैन प्लीज़ टेक योर सीट्स। इस तरह से आपने सुना होगा सभाओं में, या कृपया आप अपनी सीट को ग्रहण करिए। तो हम यहाँ पे जो जेंटलमैन और राधा 2 शब्दों का हमने प्रयोग किया है, ये हैं हमारे नाउन, ये हैं नाउन, पर ये किसका काम कर रहे हैं, ये हमारे वोकेटिव का, यानी कि किसी को संबोधित करने का काम कर रहे हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस अथवा वोकेटिव क्या होता है, ये हमारे सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव का पार्ट 1 होता है, और इसमें हम किसी को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका कर्ता जो है, उस कर्ता को बताने के लिए हुए या करके सेंटेंस में आए। जैसे उसके जाते हुए ऐसा काम किया, सूरज के निकलते हुए मैंने ऐसा काम किया, है ना। इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस में जो कर्ता होता है, वो कर्ता क्या कहलाता है, हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट केस के अंतर्गत आता है। जैसे द सन राइजिंग वी क्रॉस्ड द रिवर, यानी कि सन के, सूर्य के उगते हुए, इसका क्या आंसर हो रहा है, द सन राइजिंग, सूर्य के उगते हुए। क्या शब्द आ रहा है हमारा, हुए। क्या शब्द आया, हुए। तो जहाँ जिनमें हुए या करके शब्द आता है हिंदी वाक्य में, तो उसमें जो उसका कर्ता होता है वो क्या कहलाता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमारा जो सन है, ये सन किसका काम कर रहा है, हमारे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का काम कर रहा है। नेक्स्ट है बुक इन हैंड शी फेल अस्लीप।
यानी कि बुक को हाथ में ले करके, अब दूसरा चीज आया हमारा करके, बुक को हाथ में ले करके सी फेल एस्लीप, यानी कि हाथ में ले करके सो गई। तो इसमें कौन सा शब्द आया हमारा करके। तो यहाँ पे हमारा ये बुक क्या हुआ, बुक हमारा जो हो रहा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का आइडेंटिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनेटिव केस इन अपोजिशन। ये क्या होता है, एक कर्ता ऐसा होता है जो किसी का यानी कि किसी भी सेंटेंस में दो कर्ता आते हैं, दो नाउन आती हैं, एक नाउन दूसरे नाउन का परिचय बतलाती हैं। जैसे कैसे परिचय बतलाती हैं, अर्जुन द सन ऑफ कुंती किल्ड कर्ण। अब इसको देखेंगे आप, अर्जुन द सन ऑफ कुंती किल्ड कर्ण। यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो चल रहा है 3 कॉमर्स से बना हुआ है, यानी कि अर्जुन द सन ऑफ, यहाँ पे अर्जुन क्या हो गया हमारा, एक कर्ता हो गया, लेकिन यहाँ यदि नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया और ये भी नाउन हो गया। लेकिन इस सेंटेंस का सेंस क्या कहता है कि सेंस, इसमें परिचय क्या करा रहा है हमारा, सन। अर्जुन द सन ऑफ कुंती, सन परिचय करा रहा है, किसका परिचय करा रहा है, अर्जुन का। यहाँ पे सन परिचय करा रहा है अर्जुन का, यानी कि कुंती का पुत्र अर्जुन कर्ण की हत्या की, यानी कर्ण को मारा। तो यहाँ पे जो सन शब्द आ रहा है वो किसका परिचय करा रहा है, अर्जुन का करा रहा है। इसलिए इस पूरे सेंटेंस में ये नॉमिनेटिव केस इन अपोजिशन का काम हमारा इसका आइडेंटिफाई कर रहा है अर्जुन। ये क्या हो रहा है हमारा, ये नॉमिनेटिव केस इन अपोजिशन को आइडेंटिफाई करता है। इसकी एक छोटी सी नोट है कि कहाँ पर क्या लगता है, उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। तो वो शब्द यदि आता है तो उसकी कैसे कहाँ पे क्रिया का प्रयोग किया जाता है, अभी जस्ट हम बताते हैं, आप ध्यान से सुनते रहिए। ये अर्जुन द सन ऑफ द कुंती, इसको बताने के लिए हमने एक नोट तैयार किया है। इसको बताने के लिए एक नोट है हमारा, अपवाद स्वरूप मान के चले या तो एक रूल ही मान के चले। क्या कहता है कि यदि किसी भी सेंटेंस में इज, आर, एम, वॉज, सीम, अपीयर, मेक्स, चूज, थिंक एंड कंसीडर जैसी अपूर्ण क्रियाएं आए, ये क्रियाएं आए और उसके बाद जो हमारा नाउन आएगा, उसके बाद जो भी नाउन आएगा तो वो नाउन किसका कार्य करेगा, सब्जेक्ट का कार्य करेगा। वही चीज़ क्या कहलाएगा हमारा, सब्जेक्टिव। वो हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव क्लास के सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आएगा, तथा उसमें जो कर्म की, ऑब्जेक्ट की समानता को दर्शाता होगा, जो उसमें ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा उस सेंटेंस में वही हमारा ऑब्जेक्टिव केस का कार्य करेगा, वो ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आएगा। तो इस चीज़ को विशेष रूप से हम ध्यान दे लेंगे और यही चीज़ें मेन फोकस करने की चीज़ें हमारी यही होती हैं। और आगे जाकर के हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में इन्हीं क्रियाओं से मेन हमें क्वेश्चन आते हैं कि हम इन क्रियाओं को पहचान करके किसे हम नॉमिनेटिव के अंतर्गत रखें और किसे हम ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत रखें। हमारा ये पार्ट समाप्त होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव केस के बारे में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके पार्ट के बारे में बताएंगे। इसलिए आप वीडियो को लगातार देखते रहिए।